नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था में जो बड़े उतार चढ़ाव आए हैं उन पर बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब ये समझना कि जीडीपी को बड़े झटके कब लगे, क्यों लगे। और फिर हम उनसे उभरे कैसे। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी पर रोशनी डालता है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। सबसे पहले तो वो जो सबसे बड़ा झटका था कोविड वाला, वो तो सबको याद ही होगा। हाँ, 2020-21, खासकर वो पहली तिमाही Q1। जीडीपी में 23.9% की गिरावट। मतलब इतनी बड़ी गिरावट तो आजाद भारत में कभी नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कारण भी साफ थे, वो नेशन वाइड लॉकडाउन, फिर दुनिया भर में सप्लाई चेन का टूटना। और इसका असर कहाँ पड़ा सबसे ज्यादा? देखिए, सबसे ज्यादा मार पड़ी अनौपचारिक क्षेत्र पर, जहां आप समझिए देश के लगभग 80% लोग काम करते हैं। जब सब बंद हुआ तो उनकी रोजी रोटी एकदम से रुक गई। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस विश्लेषण का, इस सेक्टर की वो वल्नरेबिलिटी। सही कहा। और ये अकेला मौका नहीं था जब गिरावट आई। थोड़ा पीछे चले तो 2008-9 में भी तो हुआ था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ, उस वक्त भी। तब ग्रोथ रेट मुझे याद है 9.3% से गिरकर 6.7% पर आ गई थी। वो क्यों हुआ था? वो ग्लोबल क्रेडिट स्क्वीज था। मतलब दुनिया भर में पैसा उधार मिलना मुश्किल हो गया था। और हमारे एक्सपोर्ट्स, उनकी डिमांड भी एकदम घट गई थी। अच्छा। उस समय सरकार ने जो कदम उठाया, जो स्टिमुलस दिया, उससे थोड़ी मदद मिली थी संभालने में। तो ये पैटर्न है, बाहरी दुनिया का असर हम पर पड़ता है। बिल्कुल। और फिर कुछ झटके तो हमारे अपने फैसलों से भी जुड़े थे, जैसे 2016 की नोटबंदी। हाँ, नोटबंदी। उसके बाद भी तो गिरावट आई थी। हाँ, एक साल के अंदर ही ग्रोथ 8.2% से घटकर 5.7% पर आ गई थी। और उसका असर भी कहीं न कहीं उसी अनौपचारिक क्षेत्र पर ज्यादा हुआ जो कैश पर चलता है। छोटे कारोबारी, मजदूर, उन पर असर गहरा था। हालांकि ये विश्लेषण ये भी कहता है कि उसी दौरान डिजिटल लेनदेन भी बढ़ा। एक तरह से वो एक साइड इफेक्ट था। हाँ, वो भी हुआ। और नोटबंदी के ठीक बाद 2017 में जीएसटी आ गया। जीएसटी, उसका भी तो शुरुआती असर रहा था। बिल्कुल। वो एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव था, तो बिजनेस को उसे अपनाने में, समझने में। हाँ, वो ट्रांजिशन का दौर था। उसमें भी ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई, अस्थायी तौर पर। वो भी 5.7% के आसपास आई थी। लेकिन लंबे समय में हाँ, उसका एक फायदा ये बताया जाता है कि टैक्स बेस बढ़ा है, ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए हैं। तो इन सब घटनाओं को अगर साथ में देखें तो कुछ कॉमन बातें नजर आती हैं क्या? मतलब ये झटके क्यों लगते हैं बार बार? देखिए, एक तो साफ है कि हमारी अर्थव्यवस्था की इतनी कुछ क्या कहते हैं संरचनात्मक कमजोरियां हैं, जैसे ये असंगठित क्षेत्र का इतना बड़ा होना। और उस पे हमारी निर्भरता। बिल्कुल। दूसरा, हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो बाहर कुछ होता है तो उसका असर यहां पड़ता है। सही बात है। तीसरा, कभी कभी बड़े नीतिगत फैसले, अगर उनकी तैयारी या इम्प्लीमेंटेशन में मतलब पूरी तरह से सोच विचार ना हो तो वो भी झटका दे सकते हैं, जैसे शायद नोटबंदी के केस में हुआ। और चौथा, जाहिर है, कोविड जैसी महामारी। वो तो अप्रत्याशित संकट होते ही हैं। लेकिन कहानी सिर्फ गिरावट की नहीं है। विश्लेषण ये भी तो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वापसी की, मतलब बाउंस बैक करने की अच्छी क्षमता है। हाँ, ये रेजिलियंस, ये लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आता कहाँ से? अक्सर हमारी अपनी घरेलू मांग से। हमारी अपनी खपत। हाँ, हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफी मजबूत है। फिर सरकार का दखल, समय पर उठाए गए कदम, रिफॉर्म्स। और जब दुनिया की इकोनॉमी सुधरती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर रिकवरी में मदद करते हैं। आगे की बात करें तो विश्लेषण कहता है कि ग्रोथ की उम्मीद तो अच्छी है, पर कुछ चिंताएं भी हैं। हाँ, चिंताएं बनी हुई हैं, जैसे युवाओं में बेरोजगारी। ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। फिर देश के अलग अलग हिस्सों में विकास का बराबर न होना, रीजनल डिस्पैरिटी। खेती का मॉनसून पर निर्भर होना। हाँ, वो तो है ही। और दुनिया में जो अनिश्चितता चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह, ये सब जोखिम है। तो कुल मिला के हमने देखा कि अर्थव्यवस्था ने कैसे कैसे झटके सहे हैं। कोविड का वो बड़ा संकुचन, ग्लोबल संकट का असर, नोटबंदी, जीएसटी जैसे पॉलिसी शॉक। हाँ, और ये भी समझा कि इनका असर किस पर ज्यादा पड़ा, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र पर, और इनके पीछे कारण क्या थे। लेकिन साथ ही उभरने का एक पैटर्न भी है, डोमेस्टिक डिमांड और सरकारी एक्शन से प्रेरित। बिल्कुल, पर चुनौतियां भी साफ हैं। तो ये विश्लेषण एक ऐसी इकोनॉमी की तस्वीर खींचता है जो बढ़ तो सकती है तेजी से, लेकिन है काफी संवेदनशील भी। सही कहा, एक डायनामिक लेकिन वल्नरेबल इकोनॉमी। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है आगे के लिए, इसी विश्लेषण के आधार पर। क्या? कि भाई, हमने झटकों के पैटर्न देखे, हमने ये कमजोरियां पहचानी, युवा बेरोजगारी, क्षेत्रीय समानता।
तो भविष्य की नीति ऐसी कैसे बने कि वो इस अनौपचारिक क्षेत्र को बेहतर कुशन, बेहतर सुरक्षा दे सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि विकास का फायदा ज्यादा बराबरी से सब तक पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।